इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी महायुद्ध अब और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। B-1 ब्रिज पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बड़ा पलटवार किया। ईरान ने अमेरिका का गुरूर माने जाने वाले 2 फाइटर प्लेन मार गिराए। एयरक्राफ्ट F-15E ईरान की सीमा में उड़ान भर रहा था, जो ईरान के मिसाइल अटैक में आग का गोला बन गया। वहीं पर्शियन गल्फ में उड़ान भर रहे A-10 थंडरबोल्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने मार गिराया। अमेरिका ने कल मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे ब्रिज B-1 को निशाना बनाया था, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और ये ईरान की तरफ से पलटवार कहा जा सकता है। हालांकि अमेरिका नहीं मान रहा है कि A-10 थंडरबोल्ट ईरान के हमले से गिरा है। ईरान के साथ चल रहा महासंग्राम अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जो फिलहाल अभी थमता तो दिख नहीं रहा। ईरान ने 48 घंटे के सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। बातचीत और डील की धमकी देने वाले ट्रंप के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders are now dead. ट्रंप के घमंड पर ईरान का बड़ा पलटवार। निशाने पर अमेरिका के लड़ाकू विमान। हवा में आग का गोला बना F-15E। फाइटर प्लेन A-10 थंडरबोल्ट को भी मार गिराया। ईरानी सेना को पूरी तरह ध्वस्त करने के ट्रंप के दावों पर ईरान ने बड़ा हमला बोला। ईरान ने अमेरिका का गुरूर माने जाने वाले 2 फाइटर जेट मार गिराए। पहला हमला F-15E फाइटर जेट पर हुआ। अमेरिकी वायुसेना का यह विमान हवा में ही आग का गोला बन गया। F-15E फाइटर जेट पर ईरान की सीमा में हमला हुआ। इसमें सवार एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरा अब भी लापता है। ईरान ने दूसरा हमला एयरक्राफ्ट A-10 पर किया, जो पर्शियन गल्फ में गिरा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि विमान क्रैश हुआ या मार गिराया गया, यह साफ नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी ईरानी फायरिंग में हिट हुए। ईरान के ये हमले अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सेना को ध्वस्त कर दिया। For weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. IREB की तरफ से जारी किए गए F-15E स्ट्रॉन्ग ईगल विमान के मलबे की तस्वीरें आपके सामने हैं। चकनाचूर हुए एयरक्राफ्ट के इन टुकड़ों के जरिए ईरान ने अपनी कामयाबी का सबूत दिया। हालांकि दूसरे पायलट का क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमले के बाद ईरान के सरकारी चैनल के एंकर को यह कहते सुना गया कि जो पायलट की जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा। इजराइल का दावा है कि अमेरिकी पायलट की खोज की वजह से फिलहाल ईरान पर हवाई हमले रोक दिए गए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप शुक्रवार को प्रेस के सामने पेश नहीं होंगे। ट्रंप ने लापता चालक दल के सदस्य की खोज के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। 36 दिन से जारी युद्ध में अब तक अमेरिकी सेना के 365 जवान घायल हुए। पेंटागन की तरफ से ऑनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तक घायल हुए लोगों में 247 सेना के जवान, 63 नौसेना के नाविक, 19 मरीन कमांडो और 36 वायुसेना के एयरमैन शामिल हैं। ईरान के ताजा हमलों से यह साफ हो गया कि महायुद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।